मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। 15 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में एमपी के बाकी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की 4 सूची जारी की है। बीजेपी ने 136 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 94 टिकट बांटना बाकी है। 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे दिल्ली में होगा बाकी टिकटों पर मंथन। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सुनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुज जी, बीजेपी 15 अक्टूबर को चुनाव समिति की बैठक करने जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जो एमपी में बाकी सीटों पर जो प्रत्याशी बचे हुए हैं उन पर सूची पर मंथन किया जा सकता है। फिलहाल किस तरीके से इस बैठक को देखा जा रहा है? देखिए, आने वाली 15 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। बैठक में 5 राज्यों में जो आगामी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना शामिल है। उसमें टिकटों को लेके और चुनावी तैयारियों को लेके बड़ी तैयारियों को लेके चर्चा होगी। लेकिन मध्य प्रदेश की जो बाकी बची हुई 94 सीटें हैं उस पर भी बैठक में अहम चर्चा होगी और शाम को 6 बजे 15 अक्टूबर को ये बैठक चालू होगी। और देखा जाए तो अभी तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 136 सीटों पर टिकट बांट चुकी है और 94 टिकट अभी भी बाकी हैं। पार्टी अपनी 4 सूची जारी कर चुकी है, जिसमें जातिगत समीकरण से लेकर सारे समीकरण पार्टी ने बैठाए हैं और कुछ अहम सीटें हैं जिन पे भोपाल सहित कई शहर हैं मध्य प्रदेश के, जिसमें कुछ अहम सीटों पे अभी भी पेंच फंसा हुआ है कि वहां पे कौन से उम्मीदवार आएंगे। और देखा जाए तो चौथी सूची में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा चौंकाने वाला फैसला किया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित लगभग 22 मंत्रियों को पार्टी ने टिकट दिए हैं और अब 5वीं सूची का इंतजार है, जबकि कांग्रेस कोई भी सूची जारी नहीं कर पाई है। और 13 और 14 तारीख को कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की दिल्ली में बैठक है। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि 15 अक्टूबर को वो लगभग 150 सीटों पे अपनी उम्मीदवार घोषित करेगी। लेकिन फिलहाल जो देखा जाए तो 15 ही अक्टूबर को शाम को बैठक होगी और भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कांग्रेस की, मध्य प्रदेश कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद जो 150 सीटों का बात कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा, उसके बाद ही देर रात को 15 अक्टूबर को अपने 94 बाकी बचे हुए नामों की सूची जारी कर सकती है। निश्चित तौर पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि कई केंद्रीय नेताओं को टिकट दिए गए। उसके बाद जो हाल ही में जो चौथी टिकट सूची आई है उसमें टिकट कटे नहीं हैं। जो पहले के पुराने प्रत्याशी थे उन्हीं को इस बार फिर प्रत्याशी बनाया गया है। तो ऐसे में आगे की रणनीति बीजेपी की क्या हो सकती है? जैसा कि कहा जा रहा है कि फिलहाल जो 9 कैबिनेट मंत्री बचे हुए हैं मध्य प्रदेश के, उनको टिकट मिलना है। उनमें से कई नाम सिंधिया गुट के मंत्री भी हैं, तो हो सकता है कि किसी के टिकट इसमें कट जाए, इसलिए उनको अभी इंतजार में रखा गया है, वेटिंग में रखा गया है। देखिए, 15 अक्टूबर को जो दिल्ली में बैठक होगी उनमें बाकी बचे हुए मंत्रियों को टिकट देना है या नहीं, इस पर भी फैसला हो जाएगा। लेकिन पार्टी ने, मध्य प्रदेश यूनिट ने, भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी 4 सूची जारी की है उसमें उसने पूरे समीकरण बैठा के सूची जारी की है। इसमें 17 महिलाओं को टिकट दिए गए विधायक के चुनाव लड़ने के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो पार्टी ने जातिगत समीकरण भी बड़ी बखूबी से साधा है और सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग को टिकट दिए गए हैं और इनकी संख्या लगभग 43 है। इसके अलावा सामान्य वर्ग को 38 टिकट दिए गए। एसटी, शेड्यूल ट्राइब को, यानी आदिवासी वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित है 47, उसमें से 30 आदिवासियों को टिकट दिए हैं। इसके अलावा एससी वर्ग के 18 लोगों को टिकट दिए। तो पार्टी ने जो 4 सूचियां मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 सूचियां जारी की है उसमें जातिगत समीकरण भी पूरी तरह से देखा गया है। इसके अलावा मंत्रियों को टिकट दिया गया। हालांकि पार्टी का क्राइटेरिया बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि पार्टी दिल्ली के संगठन के आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और उन्हें हर हाल में जीत चाहिए। तो विनिंग जो कैंडिडेट है या विनिंग उम्मीदवार है या विनिंग जो उम्मीदवार या संभावित उम्मीदवार है, पार्टी उन्हीं को लेकर साथ में चल रही है। और नाम बचे हुए उनमें भी पार्टी जीतने वाले चेहरों पे ही दांव लगाएगी। कौन कौन से नाम सामने आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।